हे गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो गाइस आज हमारे चैनल पे एक और डिमांड आई थी 52A एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का एस शर्मा बुक से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आज देख लेते हैं। तो देखो ये इस क्वेश्चन में भी देखो एकदम सेम प्रोसीजर वैसे ही चलने वाला है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, वैसे ही चलेगा हर एक चीज। तो जहां पे आप अटक रहे हो तो वहां पे मिलाते हुए चलो, कभी गलती वहां पे मिल जाएगी तो आप अपना क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो आराम से पढ़ सकें। ठीक, चलो तो यहाँ पे मैं पॉइंट सी पढ़ूंगा। यहाँ पे देखना, प्लान टू बी रिटर्न डाउन टू 25,000। ठीक है, प्लांट 30,000 था पहले, अब उसकी वैल्यू हो गई 25,000, मतलब कि जो डिफरेंस कितने का आ रहा है 5,000 का। चलो अगर प्लांट की वैल्यू गिर रही है तो इस साइड लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 5,000 से। ठीक है, अगर प्लांट वैल्यू कम होती है तो किस साइड लाते हो, टू साइड लाते हो। बढ़ती है कि किसी एसेट की वैल्यू किस साइड लाते हो, बाई साइड लाते हो। ठीक है, तो पेटेंट हमारा एक तरह से एसेट होता है। ठीक, बी रिटर्न अप बाई 8,000, यहाँ पे रिटर्न अप हो रहा है ना, और बाई 8,000 मतलब उस अमाउंट से बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या करोगे, बाई पेटेंट लिख लोगे। पेटेंट 8,000 से बढ़ गया। अब देखो यहाँ पे सम देखो तो कितना, 8,000 इधर आ रहा है, इधर छोटा है तो 8,000 इधर भी आ गया। तो प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 3,000। इस 3,000 को दो पार्टनर्स है हमारे यहाँ पे, कृष्णा और सुरेश, दोनों के बीच में 3:2 में बांट लेंगे। ठीक है, तो 3:2 में कृष्णा और सुरेश के बीच में बांटोगे तो कितना आएगा 1,800 एंड 1,200। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर बी देख लो आप ध्यान से। तो यहाँ पे गुडविल दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो 4 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है 2 ईयर बेस्ड पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैं आप सभी को दिखा भी देता हूँ एक बार। ठीक है, तो 4 ईयर का हमारे पास प्रॉफिट दिया हुआ है, तो कितना है 10,000 प्लस 8,000 प्लस 9,000 और प्लस 13,000। ठीक है, इनके सम में कितना आ गया 4। ठीक है, अपॉन में 4 आ गया, 4 साल का है तो 4 लिख देंगे, 5 साल का होता तो 5 लिख देते ना। चलो तो यहाँ पे ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा 40,000 को डिवाइड करेंगे 4 से तो कितना आ गया 10,000। इस 10,000 को गुडविल ईयर परचेज से इंटू कर लेंगे, कितना है 2, तो कितना आ गया यहाँ पे 20,000। अब हमारा जो नया पार्टनर है तीसरा मोहन, वो कितने शेयर के लिए एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए। ठीक है, तो 20,000 का 1/5 निकाल लो तो कितना आ रहा है 4,000। तो इस 4,000 को ही अब हम लेके जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जैसे अपना लेके आता है बैलेंस बीडी, वैसे ही लेके जाएंगे अपने बैलेंस शीट का। ठीक है, तो दोनों पार्टनर्स का पहले लेके जाएंगे, कृष्णा और क्या नाम था इनका, सुरेश। ठीक है, तो दो पार्टनर्स थे हमारे, तो इनका लेके जाते हैं, पहले कैपिटल लेके लेते हैं। ठीक, चलो बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, चलो तो क्या कितना कैपिटल दिया हुआ है 30,000 और 20,000। ठीक है, 30,000 और 20,000। अच्छा एक चीज यहाँ पे गौर करो, इनके रेशियो में देखो, इनका कैपिटल प्रोपोर्शनेटली बटा हुआ है ना। इनका रेशियो कितना है 3:2। इनका कैपिटल कितना है 30,000 और 20,000 ना। चलो फिर देखो आगे क्या है, रिजर्व्स। तो रिजर्व्स बांट लेते हैं, तो कितना दिया हुआ है यहाँ पे बाय रिजर्व्स कितना है 5,000 को हम लोग इजिली बांट लेंगे 3,000 और 2,000। ठीक है, बाय गुडविल आ रहा था देखो इनका 4,000। ठीक है, 14,000 वो टोटल कैपिटल लेकर आ रहा था, तो उसमें से 4,000 जो है ना वो इंक्लूडेड था हमारे कैपिटल, मतलब जितना कैश ला रहा था उसमें एडेड था। ठीक, उसका कैपिटल मतलब देखो कैश कितना ला रहा है तीसरा पार्टनर 10,000। ठीक है, और उसमें से जो 4,000 है ना, 14,000 टोटल था, 4,000 वाला पार्ट जो है वो गुडविल का पार्ट है। ठीक, तो वही इसी को पार्ट लेते हैं 2,400 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1,600। फिर यहां से कैश लेके चलो, इनका कितना लाए थे वो 10,000। ठीक है, तो इनके 10,000 के कॉलम में लिख लो। फिर इसके बाद क्या लास्ट में बचा हमारा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो बाय रिवैल्यूएशन भी लिख के छोड़ दो यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आया था हमारा प्रॉफिट 5,000 आया था, नहीं 3,000 ना, तो 3,000 को बांट लो। ठीक, तो यहाँ पे कितना देगा 1,800 और 1,200 यहाँ पे बांट लिया, और यहाँ पे हमारा टोटल आ जाएगा 37,200 और 24,800। ठीक है, सही है। फिर यहाँ पे 10,000 हो गया हमारा कैपिटल, और इधर लिख दो टू बैलेंस सीडी, सेम वही चीज लिख दो 37,200, क्योंकि इस साइड कुछ हमारा गया ही नहीं, 24,800 और 10,000 सेम हम यहाँ पे भी लिख लेंगे 37,200
24,800 और 10,000, ठीक है। तो बैलेंस शीट यहां से हम प्रिपेयर करते हैं पहले, ठीक है। तो चलो यहां पे क्या नाम था इनका, कृष्ण, सुरेश और मोहन, ठीक है। तो चलो इनका कैपिटल लिख ले, कृष्ण, सुरेश और मोहन का, ठीक है। तो मोहन का जो कैपिटल है वो 10,000 है, क्योंकि जो इसमें इनका जो कैपिटल का वो पैसा जो ला रहे थे उसमें इंक्लूडिंग था प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल इंक्लूडेड था इसलिए, ठीक। चलो उसके बाद यहाँ कैपिटल दिया हुआ था इनका 37,200 कृष्ण का और 24,800 दिया हुआ था सुरेश का, ठीक है। तो अब बैलेंस शीट में यहाँ पे मुझे रिजर्व देखो, रिजर्व तो हमने बांट लिया था पहले ही अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो क्रेडिटर्स हमारे 15,000 के थे, तो 15,000 पूरा लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ भी रिवेलुएट नहीं हुआ, ठीक। क्रेडिटर्स हमारे 15,000 के थे तो हमने 15,000 पूरा लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी में आया था डिफरेंस, वहां पे देखो 30,000 से 25,000 हो गया था ना, ठीक है। फिर उसके बाद देखो पेटेंट, पेटेंट हमारा 8,000 और मिल गया था, ठीक है। 5,000 में 8,000 और मिल गया था ना। चलो तो यहाँ पे हो गया 13,000, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, ठीक। फर्नीचर जो है, फर्नीचर लिख दो, कितना है 3,000, तो 3,000 हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद स्टॉक, स्टॉक भी सेम ही रहेगा, ठीक, 16,000। फिर कितना है डेटर्स, डेटर्स भी सेम है 15,000 से। और हमारा कैश, कैश में देखो डिफरेंस क्या आएगा, 1,000 दिया हुआ है, 10,000 हमारा वो कैश लाया था अपने कैपिटल के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा 4,000 था वो गुडविल का पैसा था, तो यहाँ पे आ गया 15,000। दोनों तरफ ऐड कर लोगे तो आएगा 87,000, यहाँ पे ऐड कर लो तो आ जाएगा 87,000, ठीक है। तो ये था हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन आपकी डिमांड के साथ। तो फिर मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट डिमांड में, और जितनी डिमांड हो करते रहो, सारी डिमांड में पूरी करने को तैयार हो।